में जाकर आराधना कर पा रहा था क्योंकि लंगड़ा था, और लंगड़े लूलों का अंदर जाना प्रवेश मना था। अब जब वो लंगड़ा लूला था तो गरीब भी होगा, इसलिए भीख भी मांग रहा था। तो कई श्राप उसके जीवन थे। तो वो पैर से खराब, प्रभु की आराधना कर नहीं सकता मंदिर में जाकर, गरीबी उसके ऊपर सवार, और शायद जब लंगड़ा है तो शादी कौन करेगा उससे, भी बच्चे भी नहीं होंगे उसके पास। तो मतलब उसका जीवन पूरी तरह का था शैतान के हाथों में था। अब वहां पर अगर पतरस और यूहन्ना केवल उसके लिए कहते हैं कि लो भाई 5 रुपए लो, यीशु तुम्हें आशीष दे, और चले जाते, तो क्या होता? क्या परमेश्वर का राज उसके जीवन में काम करता? नहीं। अगर 500 का नोट भी निकाल के दे देते तो क्या खुदा का राज उसके जीवन में काम करता? नहीं। कैसे काम करता? अच्छा, सही हो गया। जब उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, तुझे दे क्या हम, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देते हैं। हालेलुया। तो क्या किया पतरस और यूहन्ना ने? सोना चाहे था नहीं उनके पास, लेकिन सामर्थ थी। अब सामर्थ को जब उन्होंने परमेश्वर के राज्य की सामर्थ उस व्यक्ति के जीवन में दी, तब क्या हुआ? वो चलने लगा। परमेश्वर के राज्य में देखो कोई लंगड़ा नहीं है कोई, और जब किसी की जिंदगी में परमेश्वर का राज्य आता है तो वो लंगड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में कोई गरीब नहीं है। जब किसी के जीवन में वो आता है प्रभु का राज्य, गरीबी चली जाएगी। जब परमेश्वर का राज्य आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपके कर्जे समाप्त हो जाएंगे, आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आप बंधनों से आजाद हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कोई भी दुख नहीं है, उसके राज्य में कोई गरीबी नहीं है, उसके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं है, कोई कर्जे में नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर का राज्य की हम बात करते हैं तो उसका राज्य हमारे जिंदगी में जब आता है तो हमें आजाद करता है। हालेलुया। तो हम इस पृथ्वी पर जब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष पाने के लिए, चंगाई के लिए, तब क्या होता है? तब हम उन्हें शैतान के राज्य से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आते हैं। हालेलुया। ये लास्ट संडे का हमारा टॉपिक था, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा टच किया इसलिए ताकि आपको याद आ जाए कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हालेलुया। इसके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। हालेलुया। आज का जो टॉपिक पता है क्या है? वो चिंता। आज का संडे का टॉपिक है मनुष्य की चिंता। क्यों आखिर मनुष्य इतनी चिंता करता है? क्या बाइबल आपको चिंता करने के लिए बोलती है कभी? बताइए मुझे, वचन क्या कहता है चिंता के विषय में? अपनी चिंता मेरे ऊपर, अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दे। क्या हम डालते हैं खुदा के ऊपर चिंता अपनी? हम रात और दिन लोगों से यही कहते रहते हैं, अरे हम बहुत परेशान हैं, हमारा पति खराब है, हमारी पत्नी खराब है, हमारे बच्चे खराब हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हम गरीबी में जी रहे हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है, हमें ये बीमारी है, वो बीमारी है। हम चिंताओं को अगर डाल दिया होता खुदा के ऊपर तो हम क्या कहते लोगों से? जब आप अपनी समस्याओं का बखान दूसरों से करते फिर रहे हैं, इसका मतलब आपने अभी तक अपनी चिंताओं का बोझ अपने सिर पे रखा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं इसके लिए। एक बार एक स्त्री थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी भयंकर वाली, और वो मार्ग से जा रही थी और पसीने में लथपथ थी कि उसके सर के ऊपर एक गठरी रखी हुई थी भारी, कुछ सामान था उसके ऊपर। तब एक व्यक्ति जो गाड़ी से वहां पर जा रहा था, उस व्यक्ति ने जो गाड़ी से जा रहा था उसने देखा कि ये महिला इतनी गर्मी में नंगे पांव जा रही है, इसके ऊपर गठरी रखी हुई है और ये पसीना पसीना है, लाओ उसकी हेल्प कर दूं। तो उसने कहा, बहन जी आप मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए और आराम से आप चलिए, आपको पसीना नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने बात मान ली और वो गाड़ी में लिफ्ट लेकर बैठ गई। जब वो उस गाड़ी में बैठ गई, कुछ देर के बाद उसका घर आया। जब उसका घर आ गया तब उस व्यक्ति जिसकी गाड़ी थी उसने कहा, बहन जी उतर जाइए, आपका घर आ चुका है। और वापस जब उसकी तरफ देखा तो वो पसीने में तरबतर थी, थकी हुई थी। पूछो क्यों हुआ था? उसने वो गठरी उतार कर गाड़ी पर नहीं रखी, वो अपना बोझ अपने ही सर पे रखी रही। इसलिए वो वजन ज्यादा था उसके ऊपर, तो वो गाड़ी में बैठकर उसे आराम नहीं मिला, उसका पसीना बहता रहा, वो थक के चूर हो गई।
आज कई लोग यीशु मसीह में आ तो गए हैं, कई लोग प्रार्थना में जीवन जी तो रहे हैं, चर्च भी जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना बोझ यीशु के हाथों में नहीं दिया है। इसीलिए आपकी जिंदगी में वो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है। अगर दे दिया होता बोझ यीशु मसीह को, तो आज आप फ्री हो गए होते, आज आप सुकून से होते। कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, आप अपना बोझ जब एक बार यीशु को दे दिया, तो फिर आपके हाथों में वो बोझ क्यों है? मेरी बात समझ में आ रही है कितने लोगों को? आपके पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन मेरे पास है अभी, सब देख रहे हैं सर को, और ये पेन मैंने बढ़ाकर लाली को दे दिया। क्या ये पेन अब मेरे पास है? किसके पास है? लाली के पास है। जब आपने अपनी चिंता, अपना बोझ परमेश्वर के हाथों में दे दिया, तो फिर चर्चा क्यों? फिर उसके बारे में चिंता क्यों? वो कार्य अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है। वो चंगाई करना, वो आपके जीवन में आशीष को देना, वो आपके कार्यों को सफल बनाना, वो अब आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। वो चिंता परमेश्वर की हो गई है। हालेलुया। अभी गिरीश भाई की शादी है 28 को, बहुत चिंता है। चिंता है? नहीं है तो फिर झूठ बोल रहे हो। है चिंता? नहीं है, अभी चिंता बहुत है। लेकिन गिरीश भाई, अभी आपको अपनी चिंता को आज अपने ऊपर नहीं रखना है। प्रभु मैं तेरे ऊपर छोड़ता हूं। हालेलुया। और जैसे ही आपने अपना बोझ उठाकर दिया परमेश्वर, क्या होगा? आप फ्री हो जाएंगे। जिसके ऊपर बहुत बोझ हो, सर के ऊपर गठरी रखी हो भारी, 1 क्विंटल की बोरी अनाज की रखी हो, वो खुश कैसे रह सकता है? बताइए कोई जन। जिसके ऊपर 50 किलो या 1 क्विंटल का वजन रखा हुआ हो और उसको चलना पड़ता हो रात दिन उस बोझ को लेकर, वो खुश रह पाएगा? नहीं। आप उसको आनंद दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उसे कोई चीज आनंदित नहीं कर पाएगी। इस संसार में कोई भी वस्तु आपको आनंद नहीं दे पाएगी। जिसके सर पर 1 क्विंटल का बोझ रखा है, गेहूं की बोरी हो या चीनी की हो या किसी चीज की हो, इतना सारा बोझ उसके सर पे रखा हुआ है और वो चले जा रहा है, बेचारा चले जा रहा है, पसीना ही पसीना आएगा उसको। चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे आपके घर में पार्टी हो कर रही हो लोग, चाहे लोग उसके लिए अच्छे कपड़े भी लेकर आए, तो भी वो खुश नहीं होगा। उसकी सच्ची खुशी तब उसको मिलेगी जिस दिन वो बोझ को उतार देगा उसके ऊपर से। हालेलुया। जिस दिन आप अपनी चिंताओं का बोझ, अपनी समस्याओं का बोझ अपने सर से उतार कर और यीशु को दे देंगे, आप फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। और तब आपके जीवन में आपको रिलैक्स महसूस होगा, तब आपको शांति मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं चाहता हूं कि आप अपना बोझ आज परमेश्वर को दें। इसके विषय में खुदा ने कुछ कलाम में लिखा है, पढ़िए उसको मेरे साथ, निकालिए। पहला पतरस 5:7, जल्दी से पढ़िए। पहला पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। पूरा कलाम कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अभी जो बात मैं आपसे कहा था कि जब तक कि वो बोझ ना उतरे, आपको सुकून, आराम नहीं मिलेगा। और जिस दिन ये बोझ आपके ऊपर से उतर जाएगा, आप अपनी चिंताओं को यीशु को दे देंगे, उसी दिन से आपके चेहरे पर हंसी आएगी, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। मेरे प्रियो, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम अपनी चिंताओं को अपने आप सॉल्व करना चाहते हैं। हम अपने बोझ को खुद से उतारना चाहते हैं। हम यीशु को दे नहीं रहे हैं। हम कह तो रहे हैं, कलाम में क्या लिखा है, कहीं पे पता है? ऐ बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अरे विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, ऐ बोझ के थके हुए लोगों, कहाँ आओ? मेरे पास आओ। मेरे पास आओ। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, ऐ बोझ के थके हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस चीज से? चिंताओं से। तुम्हारी जो बीमारियां हैं, तुम्हारे जो क्लेश है घर के, तुम्हारी जो कमजोरियां हैं, जो बुरी लत है तुम्हें, उन सब से मैं तुम्हें क्या दूंगा? रेस्ट दूंगा।
आज कितनी सारी चिंताओं का बोझ लेकर आप चल रहे हैं, एक चिंता खत्म नहीं होती है पर दूसरी शुरू हो जाती है। ये ऐसा हो गया जैसे आजकल के जनरेशन क्या कर रहे हैं, लोन लेते हैं, एक लोन पट नहीं पाता, उससे पहले वैसे आता है एक नया लोन ले सकते हैं आप, फटाक क्या करता है वो भी एक नया लोन अप्लाई कर देता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है आपको? मैंने कई लोगों को देखा है कर्जे में अपनी लाइफ जीते हुए। कल ही मेरी बात एक भाई से हो रही थी, वो कह रहे थे मैंने पहले इतने लाख का लोन लिया, फिर मैंने उसको लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लिया, अभी मैंने एक और लोन लिया है नया, लोन पे लोन, लोन पे लोन, घर बनाने के लिए भी लोन, कई लोग शादी करने तक के लिए लोन लेते हैं, पता है? हर चीज के लिए लोन, लोन को उतारने के लिए भी लोन। ये लोन जो है कर्ज है मेरे भाई, और खुदा कहता है कर्जा खुदा की ओर से नहीं है, ये ब्लेसिंग नहीं है खुदा की। खुदा कहता है मैं तुझे धन दूंगा, और उस धन जब मैं तुझे दूंगा उसमें कोई दुख नहीं होगा। कलाम में लिखा है जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें वो कोई दुख नहीं देता। आज लोगों के पास संसार में धन तो है पर दुख उससे ज्यादा बढ़कर है। अच्छी सैलरी मिल रही है उनको, अच्छी कमाई कर रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर दुख उनकी जिंदगी में है। क्यों? इसका मतलब तुम्हारी सैलरी में कुछ गड़बड़ी है, तुम्हारी जो कमाई तुम कर रहे हो बिजनेस करके या जो भी कुछ काम करके, उस कमाई में कुछ गड़बड़ है। अगर वो कमाई परमेश्वर की ओर से होती तो उसमें दुख नहीं होता। भजन संहिता 127 और 28 में क्या लिखा है? जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। कौन सी आशीष? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा भला ही होगा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लता सी होगी। भजन संहिता 128 में ये ब्लेसिंग दी खुदा ने। जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीषें पाता है, और तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा। एक लंबी दीर्घ आयु खुदा हमें देने का वायदा करता है। फिर चिंता किस बात की है? लंबी आयु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। आज कई लोग लंबी आयु पाने के लिए बहुत सारी चीज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिम जाते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, पर याद रखना लंबी आयु इनसे नहीं होती। कई लोग उबला हुआ खाना खाते हैं, नमक नहीं खाते, मिर्च नहीं खाते, मिठाई नहीं खाते, खटाई नहीं खाते, बाहर का नहीं खाते, कोई टेस्ट वो लेते नहीं है। अरे हम स्वस्थ रहना है, हमको 100 साल जीना है। मैं आपसे कह रहा हूं 100 साल जीने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। माइकल जैक्सन का सुना आपने? माइकल जैक्सन तो अपने इतने सारे उसके पास वैज्ञानिक थे, लोग खाना लैब में टेस्ट करके खाता था, बहुत सारे डॉक्टरों की टीम थी, सारी जो किडनियां, लीवर, हार्ट, जो हमारे अंग हैं उनको देने वाले लोग तैयार थे उसके पास कि कभी हार्ट अटैक पड़ गया तो नया हार्ट पड़वा लूंगा, नई किडनी पड़वा लूंगा, नया लीवर पड़वा लूंगा। उसने पहले से लोग तैयार कर रखे थे। ऑक्सीजन वाले बेड के ऊपर सोता था, पैसे की कमी नहीं, धन दौलत शोहरत सब था उसके पास, कुछ भी उसको होने की संभावना नहीं थी। पता है कितना जिया? बहुत कम आयु मर गया, कोई भी उसको बचा नहीं पाया। आपके सारे काम जो आप अपने शरीर के लिए करते हैं वो सब व्यर्थ है मेरे भाई। कलाम में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और आज सबसे अधिक चिंता लोग अपने शरीर की कर रहे हैं। अरे मैं मोटा हो गया, अब क्या करूं? मैं काला हो रहा हूं, अब क्या करूं? मेरे घर में कपड़े नहीं अच्छे पहनने के लिए। अक्सर घरों में बहुत चिंताएं करते हैं लोग। मैं आपसे क्या कहता हूं, आप अपने आप को संतुलित रखिए। आपका बॉडी स्ट्रक्चर प्रभु ने जैसा दिया है आप उसे एक्सेप्ट करिए। यदि आप सांवले हैं कोई बात नहीं, गोरे हैं तो घमंड मत करिए, पतले हैं तो दुखी मत होइए, और थोड़े तगड़े हैं तो परेशान मत होइए। ये लंबी आयु खुदा के कलाम से मिलती है, उसका भय मानने से मिलती है। हालेलुया। कलाम क्या लिखा है? यहोवा का भय मानने से क्या होता है? आयु लंबी होती है। हालेलुया। उसका वचन पढ़ने से लंबी आयु मिलती है। फिर क्यों चिंता करते हो? सब कुछ खाओ पियो प्रभु के राज्य के लिए, पर लिमिट में। अनलिमिटेड कोई भी काम अच्छा नहीं है, एक सीमा होती है हर चीज की।
मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको आज चिंताओं से मुक्त करना चाहता हूँ। कई लोग चिंता करते हैं बहुत अधिक अपने जीवन में, ये क्या होगा, कैसे होगा, मेरी जिंदगी में ये सब कुछ कैसे करूंगा, मैं घर कैसे बनाऊंगा, शादी कैसे करूंगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आज अपनी चिंताओं का बोझ अपने परमेश्वर के हाथों में दे दो। प्रार्थना करो, विश्वास के साथ कहो कि मेरा परमेश्वर कल तक मुझे संभाले हुए था, आज भी संभालेगा। आज से पहले आपकी चिंताएं किसने दूर की? आज से पहले आपके बच्चों की फीस जमा कहां से हुई थी? आज से पहले आपके घर के खर्चे पूरे कैसे हुए थे? उसी परमेश्वर ने आज तक संभाला है और आगे भी वही संभालेगा। हालेलुया। और कोई नहीं संभालेगा। मत चिंता करो ये नौकरी रहेगी, ये जाएगी, ये बिजनेस चलेगा या ठप हो जाएगा। मत चिंता करो कि मेरे भाइयों ने छोड़ दिया है, मेरा परिवार छोड़ देगा तो मेरा क्या होगा। मत चिंता करो ये मित्रता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, मेरी जॉब नहीं रहेगी तो क्या होगा। चिंता करो इस बात की, अगर खुदा के साथ मेरा संबंध नहीं रहा तो क्या होगा। चिंता करो इस बात की, अगर मैं नरक में चला गया तो क्या होगा। चिंता करो इस बात की, मेरे परिवार के लोगों ने अब तक यीशु को नहीं जाना है, अगर नहीं जान पाए मरने से पहले तो क्या होगा। चिंता करनी है तो इस बात की करो उद्धार कैसे मिलेगा, और किसी बात की चिंता ना करो। कलाम में अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सोचो इस पृथ्वी में कितने लोग हैं? 800 करोड़ लोग हैं, 8 अरब के आसपास जनसंख्या है, और इस 800 करोड़ लोगों में प्रभु कह रहा है मुझे तेरा ध्यान है। सुनील भाई, परमेश्वर कह रहा है सुनील मुझे तेरा ध्यान है। बहन क्या बोला? मोनी। प्रभु कह रहा है मोनी मुझे तेरा ध्यान है। निधि मुझे तेरा ध्यान है। बहन स्वीटी मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु कह रहा है हर एक से, आप में से, हर एक भाई से, हर एक जवान से, बुजुर्ग से मुझे तेरा ध्यान है। हर एक जन कहे अपने मुंह से प्रभु को मेरा ध्यान है। बोलिए मिसाल, प्रभु को मेरा ध्यान है, मेरे जीवन में सब कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है। प्रभु मेरा ध्यान रखता है, मैं कभी भी गिरूंगा नहीं, प्रभु संभाल लेगा मुझे, मैं कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगा, प्रभु मेरा बल है, मैं कभी भी नाश नहीं होऊंगा। प्रभु ने मुझे अनंत जीवन दे दिया है। मेरा ध्यान है परमेश्वर को, मेरे बच्चों का ध्यान है परमेश्वर को, मेरे घर का ध्यान करता है परमेश्वर, मेरे काम का ध्यान करता है परमेश्वर, मेरी चिंताओं को दूर कर दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रभु को आपका ध्यान है। कितनी खूबसूरत बात है। कोई आपका ध्यान नहीं रखता। कई लोग चिंता करते हैं कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मेरा सुध नहीं लेता, कोई मुझसे फोन करके पूछता नहीं मेरा हालचाल। कई बार आपको लगता है यार मेरा सगा भाई देखो कहीं मुझे फोन करके पूछता नहीं है, मेरी सास कभी मेरे प्यार से बात नहीं करती, मेरी बहू मेरा ख्याल नहीं करती, मेरे अपने मित्र, मेरे रिश्तेदार सबने छोड़ रखा है, कोई बात नहीं करता आजकल, सब मतलबी हो गए हैं, कोई भाई चिंता नहीं करता। लगता है ना कई बार सबके दिल में आती है फीलिंग। प्रभु कहता है चिंता मत कर, मुझे तेरा ध्यान है, मैं हूं ना, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरे साथ है, मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरी अगुवाई मेरा प्रभु करेगा। चाहे कोई साथ हो या ना हो, मेरे प्रभु का साथ मेरे लिए काफी है, मैं चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता चिंता मत कर। एक वचन और देखिए, लूका उसका 12 अध्याय तब 22, लूका 12 अध्याय तब 22, जल्दी पढ़िए। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की, कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हालेलुया। अपने लिए चिंता नहीं करो, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु कहता है जिसने जीवन दिया है क्या वो तुम्हें भोजन ना देगा? जिसने शरीर दिया है क्या वस्त्र ना देगा? अरे शरीर को बनाने वाला परमेश्वर है, उसे ढकने वाला भी परमेश्वर है।
भोजन खिलाने वाला परमेश्वर है। आपको याद है इस्राएली लोग, कई लाख लोग थे, लगभग 40 लाख लोग कहां से निकले? मिस्र की गुलामी से निकले। और 40 साल तक कोई खेती नहीं, कोई काम नहीं। कलाम में लिखा है ना तो उनके पांव सूजे, ना उनके कपड़े फटे, ना उनकी जूतियां टूटी। हालेलुया। कोई काम धंधा नहीं था उनके पास, फिर भी खुदा ने कितना खिलाया? 40 साल तक परमेश्वर ने, जब तक वो कनान की भूमि पहुंच ना गए, 40 साल प्रभु ने क्या खिलाया पता है? स्वर्ग से मन्ना खिलाया। स्वर्ग दूतों का भोजन 40 साल बिना काम की रोटी मिल रही है। हालेलुया। ऐसा अद्भुत परमेश्वर है। क्या वो आज आपकी जरूरत पूरी ना करेगा? आपके घर में मुश्किल से 4 लोग हैं, आपको लगता है मैं कहां से खाऊंगा? अरे वो परमेश्वर है। शेर आपने देखा है जंगल में कभी? केवल नॉनवेज खाता है भाई, उसको हर रोज चाहिए माल, और उसकी जरूरत कौन पूरी करता है? परमेश्वर हर रोज उसको नॉनवेज खिलाता है। कभी हाथी देखा? हाथी आपने? आपके पूरे घर का राशन ना हाथी पूरे महीने भर का 1-2 बार में खा जाएगा। जितना आप खाना खाते हैं पूरे महीने राशन, अगर आगे रख दोगे हाथी के, तो वो 1 बार में ही आपका पूरा खाना खा जाएगा। संसार में कितने हाथी हैं? उन सारे हाथियों का भोजन कितना होगा? और उनका पेट कौन भरता है? वो मेरा परमेश्वर भरता है। उन हाथियों से बड़ी होती है व्हेल मछली समुद्र के अंदर। इतनी इतनी लंबी चौड़ी मछलियां जो हाथियों से भी लंबी होती हैं। कितनी व्हेल मछली है समुद्र में? हजारों करोड़ों लाखों होंगी। पूरी दुनिया में व्हेल मछलियां समुद्र भरी पड़ी हैं। सोचो उनका पेट कौन भरता है? अरे तुम्हारा एक इतना पेट, 2-4 रोटी खाने वाले मनुष्य इतनी चिंता करते हो? अरे परमेश्वर देखो कितने कितने बड़े जंतुओं का पेट भरता है, और हर रोज भरता है। क्या वो कहीं काम करते हैं? कलाम में लिखा है कल की चिंता ना कर, कल की चिंता अपने आप कर लेगा। आज का दुख आज के लिए बहुत है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। कोई भी जंतु चिंता नहीं करता, कोई भी चिड़िया इकट्ठा करके नहीं रखती अपने पास। हर रोज आहार मांगती, प्रभु आज आहार देना। सुबह उठकर वो चिड़िया क्या चाहती है ना, कौवे भी अपना आहार मांगते हैं। रात को शेर भी दहाड़ता है, हे यहोवा परमेश्वर मेरा आहार किधर है? कलाम में लिखा है जंगली जंतु भी आहार उसी से मांगते हैं। पर हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत चिंता है, कोई विश्वास नहीं हमारे अंदर। 1 महीने का राशन स्टॉक करके रखते हैं, अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रखते हैं। कल क्या होगा क्या पता? कल की चिंता में इतने पागल हैं हम लोग, और ये नहीं मालूम है आज रात मर जाओगे तो क्या होगा। लेकिन कल की चिंता करना है। 10 साल बाद मेरे बेटा जवान होगा, शादी कैसे करूंगा, उसका ही पैसा जमा करना है। अच्छी बात है, करिए, लेकिन उससे ज्यादा इस बात का ध्यान रखिए कि मेरी जिंदगी कहां जा रही है। क्या मेरे बच्चों का भविष्य नरक में तो नहीं जा रहा है? पढ़ाई की चिंता करते हो, शादी की चिंता करते हो, घर बनाने की चिंता करते हो। इस बात की भी चिंता करो कि प्रभु के राज्य में कैसे जाओगे, उसके राज्य में कैसे पहुंचोगे। कहीं आप पाप की कमाई तो नहीं खा रहे, कहीं आप नशा तो नहीं कर रहे, कहीं आप गुनाहों से भरा जीवन तो नहीं जी रहे। चिंता करनी है इस बात की करो कि मैं कैसे छुटकारा पाऊं। हालेलुया। एक पद और पढ़िए मेरे साथ, यही पर लूका 12:25 पढ़िए जल्दी से। तुम में से ऐसा कौन है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में 1 घड़ी भी जो बढ़ा चिंता सकता है? करके अपनी आयु में से 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? आगे तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, इसलिए सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? और बातों की चिंता क्यों करते हो? वचन आपसे कह रहा है तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में से 1 घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप 1 बाल अपना सफेद और काला नहीं कर सकते, 1 सेकंड का आपका समय बढ़ नहीं सकता। फिर ऐसा क्या कर लोगे आप चिंता करके?
जब इन छोटे छोटे कामों को आप नहीं कर सकते तो और बातों की चिंता क्यों करते हो? जंगली सोचनों पर ध्यान दो, वे कैसे बढ़ते हैं। हालेलुया। चिड़िया कोई काम नहीं करती फिर भी उन्हें खिलाता हूं। तुम तो मेरे हाथ के बनाए हुए मनुष्य हो, क्यों चिंता कर रहे हो इतनी? क्यों परेशान हो? या तुम्हें विश्वास नहीं है अपने खुदा पर? मैं प्रार्थना करूं, आप प्रार्थना करो, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। कलाम में लिखा है जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है मन फिराओ कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य में कोई चिंता नहीं करता, उधर जो कहते हैं वो होता है। प्रभु ने जो कहा हुआ। प्रभु ने जब सृष्टि बनाई थी ना संसार की, उसने कोई चिंता नहीं करी, अरे मुझे बहुत काम करने हैं, मुझे चांद बनाना है, मुझे सूरज बनाना है, तारे बनाने हैं, अरे मुझे पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगाने हैं, अरे बहुत चिंता है मुझे, कैसे बनाऊंगा, कैसे करूंगा। प्रभु ने वो चिंता करी? कोई चिंता नहीं की परमेश्वर ने। जो कहा वो हो गया। पूरे विश्वास के साथ आप जो कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। चिंता नहीं करनी है आपको। हालेलुया। लूका उसका 8 का 14 पढ़ देते हैं। लूका 8:14। जो झाड़ियों में गिरा ये वह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता कर और धन और जो झाड़ियों में गिरा सो वे हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। और उनका फल नहीं पकता। ये वे हैं जो सुन तो रहे हैं, सुन रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? आगे चलकर धन की चिंता, संसार की चिंता, घर की चिंता, समाज की चिंता, यहाँ की चिंता, वहां की चिंता, उसमें फंस गए और झाड़ियां उनसे बड़ी हो गई। आज कई लोगों का जीवन जो है झाड़ियों में फंसा हुआ होता है। चर्च में आने वाले ज्यादातर लोगों का जीवन कहाँ है? झाड़ियों में फंस गया है। वचन सुन रहे हैं, मान भी रहे हैं, चर्च आते भी हैं, लेकिन चिंताओं ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा है। किसी को अभी इन दोनों एग्जाम चल रहे हैं ना, कई लोग चर्च में क्यों नहीं आए पता है? अरे मेरे बच्चे का एग्जाम है, हो कल एग्जाम देना है, पूरे दिन रात पढ़ाना है। 1 साल तक क्या कर रहे थे आप? अभी 2 घंटे के लिए चर्च में आप आ सकते। आपको मालूम है आपका बच्चा चर्च के समय पर चर्च में नहीं है, कोई बात नहीं है, आप भी नहीं हो, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखना आप पूरे दिन नहीं पढ़ने वाले। आप पूरे दिन पढ़ाने वाले भी नहीं घर पर उसे। आपका वहम है कि आज आप चर्च ना जाकर आप पूरे दिन पढ़ा लोगे। पढ़ने का भी एक समय होता है, मेमोरी में उतना ही फंसता है जितनी देर आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। बहुत पढ़ना देखो थका देता है, कलाम में लिखा है, बहुत पढ़ना देखो थका देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप चिंता में हैं, इसीलिए आज आप चर्च भी नहीं आए। अगर चिंता में नहीं होते तो कई लोग जिनके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो आज चर्च में बैठे होते। जिनका विश्वास अपने खुदा पर है, जो सही जीवन जीते आ रहे हैं, जिनके बच्चे हर रोज पढ़ाई करते हैं, वो लास्ट दिन चिंता नहीं करते, वो आनंद करते हैं। कल मेरा एग्जाम है और मैं अच्छे नंबर लेके आऊंगा। लेकिन जो पूरे साल अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, पढ़ाई नहीं कराते, वो आखिरी दिन डंडे मार मार के पढ़ाते हैं। जितना आता है दिमाग में उससे ज्यादा निकल जाता है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए मैं कहता हूं हमेशा एक सही सोच के साथ आगे बढ़ो। विश्वास कर्म के बिना क्या है? मरा हुआ है। ऐसी चिंता किसी काम की नहीं है कि आप प्रार्थना में ही नहीं आए। आपको पता है पिछली बार ग्रेस आंटी ने प्रार्थना निवेदन दिया कि मन ने पढ़ाई तो करी नहीं भैया, हाई स्कूल के एग्जाम है इसके और इसका रिजल्ट आने वाला है, आज सब हंसी बनाएंगे मेरे बच्चे की। आंटी यहाँ पे आई और आंटी बहुत रो रही थी कि सब हंसी बनाएंगे, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। आज भैया दुआ करो कुछ ऐसा हो जाए कि वो पास हो जाए। मेरा विश्वास है दुआ होगी तो वो पास हो जाएगा। मेरा खुदा से पास कर देगा, भले तो कुछ लिखा हो या ना लिखा हो। एक अद्भुत विश्वास उनका। आपको पता है हालांकि मेरे अंदर डाउट था कि यार जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी हो वो कैसे पास हो जाएगा। दिमाग तो ये कहता है ना जिसने पढ़ाई ना करी हो पास कैसे हो जाएगा। लेकिन फिर भी आंटी के कहने पर
मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर मेरे अंदर डाउट है उस व्यक्ति को लेकर कि वो क्या होगा उसका, लेकिन आंटी के विश्वास की वजह से प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आज आंटी का विश्वास ना टूटे प्रभु, एक गवाही इनके जीवन में आने पाए। और मैं सच कह रहा हूँ, सब इंतजार कर रहे थे, उसके अपने तक कई लोग इंतजार कर रहे थे कि वो फेल होगा, हम बेइज्जती करेंगे उसकी। जब रिजल्ट आया जिस दिन, सबके मुंह बंद था, प्रभु ने पास कर दिया। हालेलुया, सेकंड डिवीजन पास हुआ। प्रभु असंभव को संभव करने वाला खुदा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ाई मत करो, दुआ करो केवल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई, गलत दिल में मत लेके जाना। अपने बच्चों को पढ़ाई की तैयारी कराइए, लेकिन उससे बढ़कर आप एक बात याद रखना, प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में होना चाहिए। नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए आपको, अपने बच्चे पर हाथ रखकर उसे ब्लेस करो, पढ़ाई भी करे और प्रार्थना भी करे, दुनिया में कोई उसे फेल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आज अपने सारी चिंताओं का बोझ अपने खुदा के हाथों में सौंप दीजिए। मेरे भाई बहन, यहाँ लिखा है जो झाड़ियों में गिर गए वो क्या हुआ, उनका फल पकता नहीं है फिर, क्योंकि वो फल आता ही नहीं है। झाड़ियां उनके ऊपर क्या करती है, दवा देती हैं। वो मनुष्य वचन सुन तो रहा है पर सुन ही रहा है, केवल कुछ कर नहीं पा रहा, जो झाड़ियां उसके ऊपर है। अभी चिंता क्या हो रही है, चल छूटेगा, अरे मुझे काम पे जाना है, पैसा नहीं है, गरीबी है, समस्याएं हैं, एक चिंता है, राशन कहां से आएगा, चिंता है, फीस कहां से जमा होगी, चिंता है, चिंता है, चिंता है, हजार चिंताओं को लेकर प्रार्थना में बैठा हुआ है, इतना तगड़ा बोझ। यीशु यहाँ पर खड़ा है, परमेश्वर आपके बीच में, वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी आ चिंता मुझे दे दे, पर हम कह नहीं परमेश्वर नहीं, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, प्रभु मैं बहुत दुखी हूं। प्रभु कह रहा है मेरे बच्चे अपनी चिंता मुझे दे दे, लेकिन हम अपना हाथ पीछे करे पड़े हैं, हम अपना बोझ उतारना नहीं जा रहे हैं। प्रभु कह रहा है ऐ बोझ के दबे लोगों मेरे पास आओ। क्या मतलब है, आराम पाओ, दे दो ताकि मुझे, लेकिन हम अपना बोझ उसके हाथों में दे नहीं रहे, इसीलिए आज परेशान है। ये आनंद पता है दिल में कब आएगा, जब बोझ चला जाएगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे इस बोझ को ले ले। आज जो कुछ भी हमारी जिंदगी में चल रहा है, हम आज खुदा के हाथों में दे दें। चिंता आज से करना बंद करें, और केवल यह वचन आज के लिए नहीं है, हर रोज के लिए है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आइए प्रार्थना करें।